जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं नाज़रीन? आपको याद होगा पिछली एक एपिसोड में हम गलती से फ़ौजी एयरपोर्ट में चले गए थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी हमारी खातर तवाज़ा की थी और कुट लगाई थी। और उन्होंने हमें कहा था कि ये आप 7 नस्लों को याद रखें, 7 नस्लों तक आप इसको याद रखेंगे। तो नाज़रीन, आज के जो हमारे टार्ज़न या हीरो जो गाड़ी चला रहे हैं, ये माइकल हैं। ये उसके अगली वर्जन है, अगली नस्ल है, जो ट्रैवर ने पिछली दफ़ा एयरपोर्ट में गए थे। तो ये दूसरी नस्ल से मैंने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि ट्रैवर इस तरह गलती से फ़ौजी एयरपोर्ट में चला गया था, तो उसको कुट लगी थी, तो एयरपोर्ट वाले ने कहा था कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगे, तो हम दूसरी नस्ल हो तो बताओ। तो उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो प्रोडक्ट है, जो उनका वादा था, उन्होंने सही नहीं हमसे कहा, और जिसकी वजह से अब हमें दोबारा एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। और फिर इसके लिए हमने इस दफ़ा इंतज़ाम किया है ताकि कोई गलत काम ना हो। हमने आर्मी चीफ या दूसरे उनके जो डीजी हैं एयरपोर्ट, उनसे बात की है कि हमें इस तरह हमें सिर्फ शौक़ है, जहाज़ उड़ा के हम वापस कर देंगे थोड़ी देर तक, तो आप हमें चलाने दें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आपका अपना ही एयरपोर्ट है। तो फिर हमने उनको ये भी गिला किया कि पिछली दफ़ा उन्होंने हमें छठी का दूध याद दिला दिया था। तो हमने उनसे कहा भी कि हमें तो 5वीं का, चौथी, दूसरी, तीसरी और पहली का दूध भी याद नहीं, तो ये छठी के एकदम क्यों याद दिला रहे हैं? तो आप पहली क्या याद दिलाते? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप बार बार आओ ना, आपका मैट्रिक भी इधर से करवा देंगे। तो हमने कहा अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, जो पढ़ बूढ़ के हम मैट्रिक करेंगे वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। और बाद नकल या बूटी लगाने के सिलसिले में मसाइल का में और इजाफा हो जाता है। तो हमने सोचा कि अब इस दफ़ा हम मैट्रिक इधर से ही कर लेंगे। और किस तरह कराइए तो हमें पहले समझ नहीं कि वो किस तरह में मैट्रिक कराएंगे, वो बाद में हम सोच लेंगे। लेकिन खैर फ़िलहाल हम एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा हैं, और हमने पहले अपने फ़न का मुज़ाहरा करके आपको दिखा दिया है कि हम कितने अच्छे ड्राइवर हैं। हाँ जी। तो जी हमें बताया गया है कि अब हम फ़ौजी एयरपोर्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। कितना दूर है फ़ौजी एयरपोर्ट? बस करीब ये बताया गया कि करीब ही है, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें। इस दफ़ा हम थोड़े से अपने आँखें और कान खोल के जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा हम किसी तरीके से भी ट्रैप नहीं होना चाहेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कोशिश तो यही कि बाइज़्ज़त तरीके से जहाज़ चलाएँ, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा छोटा बड़ा मसला हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और जी नाज़रीन, इस सुरंग के बाद उम्मीद है कि हम एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाएंगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे, प्रोटोकॉल का हमने इस दफ़ा नहीं किया, पिछली दफ़ा हमें इतना प्रोटोकॉल मिला था कि हमारी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। यानी दूसरे अल्फाज में ये कह हम प्रोटोकॉल को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा पहले मेन गेट पे देखेंगे, अगर तो उन्होंने हमें जाने दिया ठीक है, फिर हम कोई और साइंसी तरीका अपनाएंगे। और ये सारा गुड फेथ में होगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई गलत नज़रियात लेके जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सामने एयरपोर्ट का टावर नज़र आना शुरू हो गया है, और इसके बाद देखते हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। इस दफ़ा एहतियात करनी है, और अगर इनका मूड नहीं है तो हम कोई और तरीका इख्तियार कर लेंगे। हाँ, हमने हालांकि बात भी की, डीजी एयरपोर्ट से ये भी कहा था हमारे साथ ये वो हुआ, तो उसने कहा जी मैं ग्राउंड टू अर्थ बंदा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो दोबारा पूछ लें। फिर हमने दोबारा पूछा कि आप ग्राउंड टू अर्थ बंदे हैं? उसने कहा हाँ। फिर हमने मान लिया, अब हम क्या कर सकते थे। मुझे लगता है यहाँ भी आज भी हमारा इस्तकबाल ना कोई अच्छे तरीके से नहीं होना, कोई और दूसरा रास्ता देख लेते हैं। हम इस गेट से दाखिल नहीं होना चाहते। मुझे लगता है वो जो बंदा खड़ा है ना पिछले, उसने हमें बड़ा कुटा था। ये इधर से जो नज़र आ रहा है, मुझे अभी इस पर एतबार नहीं है। तो हम कहीं और से ना एक तरीका करते हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं हम पहुंच सकते, या छलांग लगा के पहुंच जाएँ। हमने असल में नाजरीन से वादा किया हुआ है कि हम उनको ना एक जंगी जहाज़ जो होता है छोटे साइज़ में, वो बड़ा अच्छा उड़ता है। हाँ, तो उसमें हम सैर करेंगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे, हमारे नाज़रीन भी इंजॉय करेंगे। इतनी सी बात, छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश है। ये देखें नाज़रीन, हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ये उम्मीद है कि हमारा इस्तकबाल नहीं होगा। वहाँ तो बड़ा ख़तरा है इस्तकबाल होने का, क्योंकि इससे पहले भी हमें इस्तकबाल करवा चुके हैं। और ये ले नाज़रीन, इस्तकबाल तो यहीं से शुरू हो गया है। ये तो वो यार, हम कोई ये गाय का रूप धार के नहीं अंदर जा सकते? आए है सुनो, बताया कि गाय को भी हमने गाय के ना वो ऊपर से कपड़ा ओढ़ के, जिसमें हम गाय गाय लगना था, तो इरादा सोच रहे थे कि अंदर चले जाएं, उसके बाद जहाज़ उड़ा के वापस आ जाएंगे।
लेकिन लगता है कि वो गाय को भी अलाउ नहीं है उस जहाज़ के अंदर। फिर एक वो जंप वाला सिस्टम रह जाता है, जंप से लगाओ अंदर। फिर हम हाँ, एक और मशवरा दिया गया, दूसरा मशवरा दिया कि हेलीकॉप्टर दूर से उड़ा के ना तो हम अंदर जाएंगे, ताकि ना वो ना हमें ना कोई दुश्मन वगैरह ना समझ ले। इससे लगता है कि उन्होंने, मुझे लगता है, दुश्मन समझ लिया है। हालांकि हेलीकॉप्टर ये काम मच्छर ज़्यादा लगता है, पता नहीं इनको क्यों लगा रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, जो मच्छर रोकने वाली मच्छरदानी होती है, ताकि उनको मच्छरों का भी डर ना रहे। चले कोई बात नहीं, अब इस दफ़ा हम ट्राई करें। नाज़रीन, आपने दुआ करनी है हमारे साथ, हम खैर खैरियत से ना। अच्छा, जहाँ जहाज़ होगा ना वहाँ पे उसके पास ही एकदम लैंड करना, ताकि हम जल्दी से जहाज़ लेके ना सैर करके और जहाज़ वापस सिद्ध करना ईमानदारी के साथ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। यहाँ से कोई जहाज़ नज़र आ रहा है नीचे से? हाँ जी, बताया गया से जहाज़ हम इस दफ़ा ना कोशिश कर रहे हैं बगैर ना हम कोई रिस्क लिए ना सीधा जहाज़ के ऊपर ही लैंड करें। और लो जी, कोई बात नहीं है, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी है लैंड करने में। अब हम लैंड कर रहे हैं और सीधा जहाज़ के ऊपर लैंड करेंगे और जल्दी से जहाज़ में बैठ जाना है। गोले शोले हमारा इस्तकबाल शुरू हो गया है, कोई बात नहीं। हमने अब याद पिया हुआ है जी नाज़रीन, हमने अब याद पिया हुआ है। इससे पहले ये जल्दी फेंको ना, क्या कर रहे हो, इससे पहले कि हमारा इस्तकबाल शुरू हो जाए। हाँ, ये देखें, हम चल ज़्यादा रहे हैं, गिर ज़्यादा रहे हैं। जहाज़ छुट्टी पे गया हुआ है जी नाज़रीन। अभी लगता है कि हम फिर गलत कितने टाइम पे आगे हैं। हमारा इस्तकबाल तो शुरू हो गया है, इस्तकबाल तो शुरू। ये देखें नाज़रीन किस तरह हमारा इस्तकबाल हो रहा है। लगता है सिक्योरिटी यहाँ काफ़ी टाइट है और हमारी बात वो मानने को तैयार ही नहीं है। छोटी सी बचगाना सी मासूम सी ख्वाहिश है। ये क्या है, जहाज़? ये जहाज़ नहीं है। बंदा पूछे इस मिसाइल को तबाह करने की क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा मिसाइल के ऊपर बैठ जाना था। इतने तो हम अक्लमंद हैं। ये जंप वाला लगा लो इसमें, ताकि हम जल्दी जल्दी मूव कर सकें। वो देखें, हमारी खिदमत के लिए टैंक भी आगे हैं। कोई बात नहीं, उनको चाह पूरा करने दो। नाज़रीन, इस दफ़ा हमारी कोशिश है, हम आपसे किया हुआ वादा कि हम एक छोटा सा जंगी जहाज़ चला के उड़ा के वापस इसी एयरपोर्ट में खड़ा कर देंगे। तो इसके लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं और हमारी एफ़र्ट को आप दाद दीजिए। सर की धड़ की बाजी लगाई हुई है। सर की बाजी तो समझ आ रही है, धड़ की बाजी का मुझे पता नहीं, मतलब कि धड़ की बाजी कैसे लगाते हैं। सर की बाजी तो लग जाती है, क्योंकि उसमें कई गाने भी हैं, लेकिन धड़ की बाजी के ऊपर कोई गाना नहीं है। अच्छा नाज़रीन, हमें कोई जादू शादू चला रहे हैं, कोई अपने ऊपर हमने कोई दम शम किया है, तो वो देखें, वो भी दम करके हमारे पर गोलियां मार रहे हैं। चले कोई बात नहीं। लगता है कि वो ना हमने दोबारा रब्ता किया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तो मजाक से कहा था कि बेटा आ जाओ, तो और हम फिर उनके मजाक को नहीं समझ सके और हम सच्ची मुची आ गए हैं। तो अब जब चूँकि हम आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। तो लगता है कि जहाज़ को नज़र आ रहा है कि नहीं, कोई नज़र नहीं है। हमने अब अपने आप को खुद ही ना टीका लगा रहे, जिससे हम खुद ही जहाज़ बन जाएं और ख़ुद ही उड़ जाएं। अब किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है जी नाज़रीन? गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। गाड़ी अभी ना वो कहते मैन्युफैक्चर हो रही है, क्यों नहीं आ रही अभी तक? अच्छा, वो गेम अड़ी हुई थी, मैं समझा शायद गाड़ी अभी मैन्युफैक्चर हो रही है जी। गाड़ी में सप्लाई कर दी गई है जी नाज़रीन, जहाँ कहते हैं वही सप्लाई करते, उन्हें कोई डर नहीं। अब हम चल क्यों नहीं रहे? अच्छा जी नाज़रीन, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं अच्छा डाला था। तो अच्छा जी नाज़रीन, तो हमें अभी तक कोई जहाज़ नज़र नहीं आया। कोई एक भी नज़र आ जाए तो हम आपसे किया हुआ वादा पूरा कर सकें। हैं, वेस्टेड हो गया हमारा। पेन किलर किधर गया था? नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाने के लिए हमारे जान की बाजी लगा दी है, लेकिन कामयाब नहीं। लेकिन हमारी एफर्ट इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम अगले एपिसोड में एक बंदा साथ लेके आएंगे। डीजी को हम बाद में देख लेंगे, जिसने हमसे मजाक किया था, और अगली एपिसोड में हम आपको मिलते हैं। अभी हम फिर तैयारी करके आएंगे। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। अगर एपिसोड पसंद आई है तो आप हमें शेयर, लाइक वगैरह और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।